फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस श्रृंखला में आत्मा से चलाए चलना। आज के चिंतन के लिए हम एक पद रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उनका 19वां पद में से मैं पढ़ करके आपको सुनवाना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद यूँ पढ़ते हैं, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपे थे, अब वैसे ही अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास बन करके सौंपना। वहाँ पे प्रेरित पौलुस एक बात की हमें याद दिलाते हैं। वहाँ पे ये बताते हैं, तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहते हैं। एक उपदेश देने से पहले प्रेरित पौलुस ये बताते हैं, हमारा शारीरिक दुर्बलता के कारण। एक मनुष्य का शारीरिक दुर्बलता क्या है? वो पाप करना नहीं चाहते, फिर भी वो पाप कर बैठते हैं। पाप करना नहीं चाहता लेकिन पाप कर बैठते हैं। और मनुष्यों की रीति पर कहते हैं। मनुष्यों की रीति पर मतलब जब एक व्यक्ति प्रभु में आने से पहले कितने चाहत से, कितने जोशीले से एक व्यक्ति पाप करते थे या पाप के लिए अपने अंगों को समर्पण करते थे। लेकिन अब आज इस पद को यह बताते हैं, लेकिन अब जैसे कि तुम्हारे पिछले चाल चलन में तुम्हारे अंगों को कुकर्म करने के लिए, पाप करने के लिए जैसे तुमने सौंपे थे, लेकिन आज तुमने तुम्हारी अंगों को पवित्रता के लिए, धर्म के दास बन करके सौंपने के लिए हमें बताते हैं। इसलिए प्रियो, उन दिनों को हम याद करना जो प्रभु में हम आने से पहले हम अपने अंगों को कैसे पाप के दास होने के लिए सौंपते थे, अशुद्धता के लिए, कुकर्म करने के लिए कैसे सौंपते थे जो पिछले चाल चलन में। लेकिन आज प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं, अब तुम जब प्रभु में हो वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना। धर्म के दास बनने के लिए प्रियो, धर्म के दास हमारे जीवन में अब प्रेरित पौलुस ये बताते हैं, धर्म का दास करके सौंपना। हमारे जीवन की धार्मिकता क्या है? हमारा जीवन की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह स्वयं है प्रियो। इसलिए धर्म का दास बनने के लिए, इनका मतलब मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में यह है, प्रभु यीशु मसीह की दास होने के लिए अब मैं अपनी शरीर की अंगों को पवित्रता के लिए दिन ब दिन सौंपना, दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना। पहले मेरे जीवन में एक समय था जो मेरे शरीर की अंगों को मैं पाप करने के लिए, कुकर्म करने के लिए सौंपते थे। लेकिन आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के बदलाव मेरे जीवन के बाद, जो पिछले चाल चलन मेरे जीवन में आज भी हो क्या? अगर है तो उस बातों को हमारे जीवन में से नष्ट कर कर हमारी शरीर की हर एक अंगों को प्रभु यीशु मसीह की दास होने के लिए सौंपना, प्रभु यीशु मसीह के दास होने के लिए सौंपने के लिए। इसलिए जो इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय में ये बताते हैं, बिना पवित्रता कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता। बिना पवित्रता प्रभु का मुंह कोई भी नहीं देख सकते हैं प्रियो। इसलिए अपने जीवन में पवित्रता की जो बात है, जो यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय में ऐसा वचन कहते हैं, जैसे कि वो पवित्र है हम भी अपने आप पवित्र करना। इसलिए मसीही जीवन में पवित्रता की स्थान बहुत ही ऊंचे स्थान पर, बहुत ही उत्तम बात है प्रियो। अपने आप को, अपने शरीर की अंगों को प्रतिदिन पवित्र करना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र हो, हम भी अपने आप को पवित्र करना। हमारी चाल चलनों में, हमारी सोच विचारों में, हमारी अंगों में, हमारी नज़रों में, जो कुछ भी हम सुनते हैं, करते हैं, हर एक बातों में पवित्रता हमारा जीवन में ले आना प्रियो। ये पवित्रता हमारे जीवन में अगर हम ले आए, जैसे कि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, बिना पवित्रता कोई भी प्रभु को देख नहीं सकता है। इसलिए आने वाली दिनों में हमारी शरीर की अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपने के लिए यीशु हम सबों के जीवन में कार्य करे, अनुग्रह करे। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करें।